राम राम। कन्या राशि वालों, क्या आप जानते हैं जीवन में सबसे ज्यादा सुख देने वाला ग्रह कौन सा है? वह ग्रह है शुक्र, और उसका निर्माण होता है राहु और केतु के मिलने से। यह ग्रह जब अच्छा हो, यानी कि जब राहु और केतु अच्छे हों, तो आपके जीवन में धन धान्य, सुख, समृद्धि, वैभव, विलासता और मान सम्मान की वृद्धि होती है। परिवार में प्रेम बना रहता है और जीवन में किसी प्रकार की भी कमी नहीं होती। पारिवारिक ऐश और मौज मस्ती बढ़ जाती है। तो ऐसे ही कुछ एक हालात आपके जीवन में बनने जा रहे हैं, जिसकी वजह बनेंगे राहु और केतु। राहु और केतु की ऐसी कौन सी स्थिति है जो आपके जीवन में हर प्रकार का सुख प्रदान करने जा रही है? इन सब विषयों को अच्छी तरह से समझ लो, जान लो, क्योंकि आने वाले 18 महीने आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानकारी के अभाव में यह चीजें आपके हाथ से छूट गई तो आप पछता सकते हैं। तो वह जानकारी क्या है, आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज की भौतिकतावादी जिंदगी में अगर कोई सबसे ज्यादा सुख देने वाला ग्रह है तो वो है शुक्र, जो आपको वैभव देता है, सुख समृद्धि देता है, धन धान्य देता है, जीवन साथी का सुख देता है, जीवन में प्रेम देता है, बढ़िया मकान और बढ़िया गाड़ी देता है। क्या आप जानते हैं ज्योतिष में इसका निर्माण दो ग्रहों को मिलाकर किया गया है। उन दो ग्रहों का नाम है राहु और केतु। राहु और केतु का मिलन जब होता है तो शुक्र ग्रह की बुनियाद रखी जाती है। शुक्र ग्रह अगर आपके जीवन में खुशियां भरता है तो उसमें राहु और केतु का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। तो इस समय में किस राशि के लिए सबसे ज्यादा राहु और केतु पक्ष में आने जा रहे हैं, यह आप जानकर हर्षित होंगे कि इस समय कन्या राशि वालों के लिए राहु और केतु का गोचर सबसे ज्यादा बढ़िया होने वाला है। कन्या राशि के अनुसार उनके छठे भाव में राहु आ जाएंगे। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, जब आपको ये वीडियो प्राप्त होगा तो राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं शनि के साथ। ये 18 तारीख को यहां से निकलेंगे, 18/5/2025 को, और यह छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में राहु आने का मतलब है कि राहु उच्च का हो जाना। उच्च मतलब अपनी पूरी शक्ति के लिए जाने जाने वाला राहु। तो राहु अपने आप से जुड़ी हुई चीजें जो है उनकी शक्ति को देने में सक्षम हो जाता है। राहु और केतु जब दोनों ग्रह बढ़िया हो तो जीवन में, मैंने अभी तो आपको कहा ना, शुक्र बढ़िया होगा। और अगर शुक्र बढ़िया हुआ तो जिंदगी में हर प्रकार का वह सुख आपको मिलेगा जो राहु केतु और शुक्र से जुड़ा है। तो कन्या राशि वालों के लिए इस समय यह ग्रह सबसे बढ़िया हालात में आने वाले हैं। तो यहां पर राहु आने का मतलब है कि आने वाले 18 महीने, यानी कि यह 2025 पूरा और 2026 की दिसंबर तक, शुरुआती दिसंबर तक यह आपको अच्छा फल देंगे। तो कन्या राशि के जीवन में अब जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाले हैं, हम इन सब विषयों पर बात करेंगे। तो कन्या राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव देंगे राहु केतु 18 तारीख 5वां महीना 2025 के बाद, यह समझना है। देखिए, राहु आपके जीवन में कोई भी घटना है एकदम से घटाने के कारक हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की लॉटरी निकल आना, जैसे कि किसी व्यक्ति ने एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आता तो एकदम से व्यक्ति, मतलब उसकी जिंदगी ही बदल जाती है, अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाता है, आईपीएस बन जाता है। कोई मैच चल रहा है, उसका नतीजा जब आता है एकदम से, कुछ नतीजे पहले पता लग जाते हैं लेकिन कोई आखिरी बॉल तक जाता है, तो वह राहु का मैच हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी यहां से दुख में भरी हुई है तो जैसे ही एक फैसला आता है तो जिंदगी बदल जाती है। किसी का शेयर बाजार में नाम हो जाता है, किसी को प्रॉपर्टी मिल जाती है, किसी की नौकरी अच्छी लग जाती है,
कुछ भी एकदम से जिंदगी का बदल जाना, वह राहु को दर्शाता है। तो वही एकदम से घटनाओं को घटाने वाला ग्रह कन्या राशि वालों के लिए शुभ है। तो शेयर बाजार में अगर ये पैसा लगाते हैं तो इनको लाभ मिलने की संभावनाएं इस समय में दिखाई दे रही हैं। लाभ मिल सकता है किनको? कन्या राशि वालों को। जीवन की सारी रुकावटें जो हैं राहु से जानी जाती हैं। पाप ग्रह मुख्यतः इसके पीछे जिम्मेवार होते हैं, जैसे कि शनिदेव जज हैं, आपके कर्मों का हिसाब करके आपको परिणाम देते हैं। राहु का नाम रुकावट है। अगर आपके जीवन में कभी आपके ऊपर मुसीबत आए ना, तो राहु हमेशा आपके खिलाफ खड़ा होके आपके ऊपर आरोप लगाएगा शनिदेव के सामने। वहीं केतु आपका बचाव करेगा। तो जो पाप कर्म होते हैं वो राहु की श्रेणी में आते हैं, पुण्य केतु के। तो यहां पर जो रुकावटें हैं वो राहु के रूप में गिनी जाती हैं। तो ये रुकावटों वाला भाव है। तो कन्या राशि के अनुसार राशि से छठे भाव में आ जाना राहु का, पताल के घर में, यह घर लोग इस घर में राहु को उपाय करके लोग पहुंचाते हैं कि बेनिफिट ले लें। तो यहां पर तो ये कन्या राशि वालों के लिए खुद चल के आ गए। तो जीवन की सारी रुकावटें 1.5 साल के लिए आपके जीवन से हटने वाली हैं। यह आप निश्चित मानिए, राहु ग्रह ऐसा प्रॉमिस आपसे इस समय कर रहे हैं। धन लाभ, मैंने कहा ना, धन लाभ एकदम से होने की संभावना है। राहु अथा संपत्ति भी गिना जाता है। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस का प्रपोजल बड़े समय से लटका के रखा है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, आपको मालूम है ये ऑर्डर मुझे मिल गया तो मेरी जिंदगी एकदम से बदल जाएगी। आपने कोई टेस्ट दे रखा है कि मेरी जॉब लग जाएगी, तो ये लगने के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मैं विदेश जाना चाहता हूं, मुझे मालूम है मैं विदेश चला जाऊंगा तो मेरा जीवन एकदम से बदल जाएगा। तो एकदम से ये जो घटनाएं हैं आपकी नौकरी से, व्यापार से, विदेश से, धन से जो जुड़ी हैं, वह राहु कन्या राशि वालों के लिए पूरी कर देगा। धन लाभ इस समय में आपको कन्या राशि वालों को होता हुआ दिखाई देगा। भूमि से लाभ, देखिए राहु मुख्यतः है ना किस राशि में है? कुंभ राशि में। कुंभ राशि के स्वामी कौन बनते हैं? शनि। तो शनि यहां से दृष्टि लगाएंगे आपकी राशि अनुसार इस भाव में। तो यह भाव है भूमि का, यह भाव है मकान का भी, ठीक है ये मकान का भी है और वाहन का भी है, माता का भी है। माता को थोड़ा कष्ट बन सकता है, लेकिन यह चीजें मुख्यतः राहु भी मदद करेंगे शनिदेव को कि वह आपको दे। ऊपर से सोने पे सुहागा, यहां पर बृहस्पति की दृष्टि। तो आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, यह सब चीजें ये प्रभु जी आपको दे देंगे राहुदेव। तो यहां पर सारी रुकावटें दूर, धन का लाभ, भूमि का लाभ, वाहन का सुख सब मिलेगा। और देखो, जब कोई व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है ना, उसके आस पड़ोस वाले बड़ी बुरी तरह कई बार जलते हैं, बहुत बुरी तरह। अच्छे पड़ोसी भी होते हैं लेकिन गंदे पड़ोसी भी होते हैं, जो आपकी उन्नति देखकर आप से खुश नहीं होते। इसी तरह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं लेकिन आपकी उन्नति देखकर खुश नहीं होते। व्यापार में भी ऐसे लोग होते हैं जो आपकी उन्नति देखकर खुश नहीं होते, या परिवार में भी होते हैं। तो शत्रु आपको कहीं भी मिल सकते हैं। तो शत्रुओं की इस समय खैर नहीं है। मैं सभी राशि वालों को कहना चाहता हूं, आपकी राशि कुछ भी है लेकिन इस समय में इन लोगों से, कन्या राशि वालों से दुश्मनी मत करना, आपका सत्यानाश हो जाएगा, है ना। आप सोचेंगे कि हुआ क्या, मालूम नहीं पड़ेगा क्या हुआ, लेकिन सत्यानाश हो जाएगा। ये मेरी बात याद रखना। तो शत्रुओं पर विजय मिलेगी। कर्जा अगर आपके ऊपर है तो यहां पर राहु आते ही कर्जा ऐसे गायब हो जाएगा, जैसे गंजे के सर से बाल गायब हो जाते हैं ना, तो वो बाल ढूंढता है, इसी तरह से कर्जा आपके जीवन में से गायब होने की संभावना यह राहु ग्रह देंगे। और अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं, इस समय अगर ले लेते हैं तो जल्दी उतरेगा, 1.5 साल में उतरने की संभावनाएं होंगी। कोर्ट केस कोई चल रहा है, आपके साथ बुरा हुआ है, आप कसूरवार नहीं थे, आपको फंसाया गया या आपके साथ पॉलिटिक्स की गई है। आजकल घरों में, ऑफिस में पॉलिटिक्स की जाती है, मोहल्लों में पॉलिटिक्स की जाती है दूसरे को बुरा बनाने के लिए।
तो ऐसी पॉलिटिक्स करने वाले लोग कई बार आपको फंसा देते हैं, कोर्ट केस कर देते हैं, ऐसा भी देखने में आता है। तो उन लोगों का मुंह काला होने वाला है जिन्होंने कन्या राशि वालों के साथ झूठे आरोप लगाकर उनके साथ बुरा व्यवहार किया है। तो ये राहु अब उनका भी सत्यानाश कर देंगे। हर खुशी मिलेगी इस समय। यह आप सोच के चलें कि 1.5 साल का यह जो समय है, 18 महीनों का, 2026 तक आप जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लो। आपको बढ़ बढ़ के इस समय ये प्रभु जी प्रदान करेंगे, राहुदेव, है ना, आपकी मेहनत का फल। क्योंकि यहां पर गुरु ग्रह की भी दृष्टि रहेगी इन पे। तो गुरु चाहे कन्या राशि वालों के लिए बाधक ग्रह है, लेकिन 2 सुख वाले भाव यानी कि पत्नी भाव और सुख भाव, इनके अधिकार में आ रहा है आपकी राशि के अनुसार। तो इस समय हर प्रकार की खुशी बृहस्पति भी दिला देंगे। हाँ, बाधाएं समय समय पर देते रहते हैं, लेकिन आराम भी तो देंगे। अब केतु क्या करने वाले हैं आपके जीवन में, यह भी समझना जरूरी है हमें कि केतु के क्या फल मिलेंगे। देखिए श्रीमान जी, केतु है मौज मस्ती वाला ग्रह। एक फकीर, एक साधु को देखा है। मैं जब कुंभ में गया था ना, महाकुंभ में, फकीर और साधु ऐसे देखने को मिले जो अपनी मस्ती में बैठे हैं, कोई दुनिया की चिंता नहीं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई पांव हाथ लगा रहा है, वो सोए पड़े हैं। कई बार उठ के बैठे हैं, व्यक्ति की तरफ देखते भी नहीं। ना उन्हें कोई उपेक्षा है आपसे, ना कुछ चाहिए, और ना ही वो आपको देना चाहते हैं। ईश्वर की मस्ती में मौन। और केतु अच्छा तब माना जाता है जब व्यक्ति जीवन में ऐश परस्ती करने वाला हो, फुल ऐश परस्ती। और सबसे ज्यादा ऐश परस्ती करवाने वाला ग्रह ही केतु है। लेकिन गंदी ऐश परस्ती करने वालों का जीवन में जो ऐश परस्ती का समय होता है वो सीमित होता है, इतना सा। और जो पारिवारिक ऐश परस्ती करते हैं, अपने परिवार को लेकर हर तरह का सुख भोगने की कोशिश करते हैं, जिसमें उसकी माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, वो खुद है, उनकी मस्ती अनलिमिटेड होती है। तो वो साधु के स्वरूप में होते हुए भी जीवन में आनंद लेते हैं। तीर्थ यात्राएं भी अगर करते हैं तो पूरे ढंग से करते हैं। कहीं घूमने जाते हैं तो भूलते नहीं है किसी मंदिर में माथा टेक के आना। ऐसे केतु वाले गिने जाते हैं 12वें भाव में जब केतु आता है। तो यहां पर इस केतु का जब आपके ऊपर हाथ आता है, कृपा दृष्टि होती है, तो क्या होता है, मौज मस्ती के दिन शुरू। तो यहां पर यह 1.5 साल के समय में आप घूमेंगे, फिरेंगे, ऐश करेंगे। जो तमन्नाएं हैं हवाई यात्रा की या कहीं आने की, जाने की, बहुत देर से बहुत कुछ सोच रखा है, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये सब पूरी कर देंगे आपकी। कौन पूरी करेंगे? केतु देव, यह ग्रह। क्योंकि अगर राहु आपकी राशि अनुसार उच्च हो रहा है तो केतु भी हो रहा है। और केतु किसी का अच्छा हो आज के समय में ये वरदान होता है। लड़के की तरक्की, यानी कि अगर आपका बेटा हो उसको तरक्की मिलेगी, बेटी भी इस समय में आपकी अचीवमेंट को प्राप्त करेगी और बेटा भी करेगा। अब मान लो बेटे की विद्या है बहुत अच्छी जाएगी, बेटे को नौकरी चाहिए अच्छी मिलेगी, बच्चे की जो धन की आमदन है, इनकम है, वो बढ़ जाएगी। इस समय में आपके बच्चे की शादी की बात करें वो भी हो जाएंगी। विदेश जाना चाहते हैं आप घूमना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं, वो भी आपको देंगे। लेकिन गुरु सुख देंगे। गुरु सुख कैसे मिलेगा? देखिए यहां पर ये सब चीजें यह ग्रह आपको दिलाएगा। यानी कि बृहस्पति गुरु ग्रह, अगर आपके कोई गुरु महाराज हैं तो उनके चरण पकड़ लें। अगर वह प्रसन्न हुए तो यह ग्रह और बढ़ जाएगा। ये आपके जीवन में इतनी ऐश परस्ती बढ़ा देगा, शुभ वाली पारिवारिक ऐश परस्ती, कि आप इमेजिन नहीं कर सकोगे। ठीक है, अगर यह ग्रह नाराज हुआ फिर मुश्किल है। तो गुरु को मना लें। गुरु नहीं है, माता पिता गुरु समान, दादा गुरु समान, बुजुर्ग गुरु समान, उनका आदर करें, उनके पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद ले, तरक्की मिलेगी। सेवा करनी शुरू कर दे। गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ को जल दे। पुजारी, मंदिर में बैठा ब्राह्मण, उसको एक समय के खाने की दक्षिणा दें। आप ऐसा करने से भी गुरु ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सेहत की चिंता इस समय में जरूर रहेगी, उसका कारण समझिए। रोग भाव के स्वामी शनि इधर जा रहे हैं।
अगर यह ग्रह आपको कुछ अच्छा दे रहा है तो यह भाव रोग का है, तो इस समय में रोग आने की संभावना भी रहती है। ऐसे रोग जो डॉक्टर कभी पकड़ ना सके, गुप्त रोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, या कुछ एकदम से बीमारी का प्रकट हो जाना, ऐसी संभावनाएं भी यह ग्रह इस समय में आपको दे सकता है, क्योंकि ये शनि की राशि में है और शनि यहाँ पर है। यहाँ पर यह प्रभाव आपके लगन पर जा रहा है, ऐसे असर आ सकते हैं आपके जीवन में। मुख्यतः यही चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि आप इन चीज़ों को जान लें। सबसे ज़्यादा अगर कोई राशि इस समय में फ़ायदे में जाने वाली है तो वो है कन्या राशि। कन्या राशि वैसे स्वभाव से यह लोग हंसमुख होते हैं, हर चीज़ की गहराई में उतरने वाले होते हैं, किसी का जीवन में बुरा करने की सोच नहीं रखते, और देखने में आता है यह जब तरक्की पे जाएंगे तो एकदम से ही जाएंगे। ऐसा कन्या राशि वालों के साथ घटता है। तो इस समय में इनके यह ग्रह भी इनके पक्ष में आ गए हैं। अगर आपकी राशि कन्या है, लंबे समय से आपके जीवन में तरक्की नहीं हो पा रही, आप परेशान हो गए हैं, आप इन चीज़ों की जांच करें, इन चीज़ों की जांच करें और देखें आपके ग्रह कैसे हैं कुंडली में। अगर आपको मालूम नहीं पड़ रहा आपके ग्रह अच्छे हैं कि बुरे हैं, वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पे, भावानुसार जाके देखें, उपाय करें और अपनी कुंडली देखने वाले खुद बने। आप समझें कि उन ग्रहों का उपाय किस तरह से किया जाता है, विद लॉजिक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो कई बार जीवन में हम अपने कर्मों से ग्रह खराब कर लेते हैं, कई बार जन्म से ही ग्रह खराब होते हैं, और कई बार ऐसा समय होता है कि गोचर या वर्षफल आपके अनुरूप नहीं होता। उस समय में आप अपनी जांच करवाइए, पत्रिका को लेकर जो ज़रूरी कदम है वो उठाइए। तो यह जो एक तरह से राशिफल कह लीजिए, है ना, राहु और केतु का, या फिर एक तरह से ये गोचर कह लीजिए आपके लिए। जैसे गोचर शनिदेव के ऊपर लगाया जाता है, 7.5 के रूप में जो लगता है वो गोचर ही होता है। तो वह जिस तरह से आपके जीवन में रुकावट और तेजी लाता है ना, इसी तरह से मंगलवत केतु शनिवत राहु, तो इन दोनों ग्रहों का भी चलना आपस में एक समान ही माना जाता है। तो क्या होता है कि जब यह राहु ग्रह भी आपके पक्ष में आ जाए, केतु भी आ जाए, तो एक तरह से शनि मंगल भी आपके पक्ष में है, तो जीवन फिर खुशियों से भर जाता है। ऐसी आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और यह वीडियो आधारित था कन्या राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव देंगे राहु केतु। आप इस 18 महीनों में जितना लाभ उठा सकते हैं मेहनत करके, शेख चिल्ली के सपने देख के नहीं, मेहनत से ही भाग्य बनता है। तो मेहनत करके उन चीज़ों की प्राप्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं 18 महीनों के लिए आपके साथ है, लेकिन शेयर बाजार से बचिएगा, गलत इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, क्योंकि राहु ऐसा ग्रह भी है जो भ्रमित भी कर सकता है आपको, चाहे वो छठे भाव में ही है। लेकिन कई बार यह खराब होना, तो ये खराब फल प्रकट कर देता है। जैसे लाल किताब में किसी भी भाव में ग्रह अच्छा और बुरा हो सकता है, ऐसे ही आपके कर्मों की थ्योरी भी है। अगर आपके राहु यहाँ पर हैं, आप ससुराल से लड़के बैठे हैं, ससुराल से आपकी बनती ही नहीं, तो आपके ये राहु आपको अच्छा फल कहाँ से प्रकट करेंगे। रिश्तों को भी अच्छा करना ज़रूरी है। तो ऐसी आशा करता हूँ यह जानकारी आपके काम आएगी। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है।
कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।